वायरल होना जो है ये इंसान के अपने हाथ में होता है या हो जाता है? बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं होता। अच्छा। जो चीज़ें मुझे लगती थी कि जी मैं इतनी रिसर्च करके कंटेंट करके तो बना रही हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू गो वायरल, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि जो मैं मजाक में एक चीज़ कर रही हूँ, आई एम जस्ट लाफिंग एंड दैट वुड गो वायरल। तो वायरल कब होना है वो उसको पता, हमें नहीं पता। लगे रहो वरना मुन्ना भाई। कभी संजीदा चीज़ों पे भी व्यूज़ आते हैं? आज तक मेरी किसी संजीदा चीज़ के ऊपर कभी व्यू नहीं आया, और अगर वो अंग्रेजी में है तो फिर तो बिल्कुल भूल जाए। बिल्कुल नहीं आते फिर? नो, पसंद नहीं आती लोगों को अंग्रेजी, पता नहीं क्यों। और आप कभी संजीदा होती भी हैं? आप मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं बड़ी संजीदा ही रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई आज सच ना वो जो हमारी एक अवाम का वो बन गया ना कि जी अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपने मुंह सख्त रखना है और हर वक्त आपने एक वो खूनखार चेहरा बना, मुझे वो सब नहीं करना, हुस्न खराब हो जाता है। अच्छा, हुस्न से चलें बात कर लेते हैं। ये आपने इंतखाब क्यों कर लिया मीडिया का, जर्नलिज्म का, और फिर सबसे एक टफ जो काम है एंकरिंग, किसी से बात करना, बात निकलवाना, रिसर्च वर्क। आप तो बनी बनाई मॉडल भी, बनी बनाई हीरोइंस भी। चलें इस पे बाद में आते हैं। ऑफर्स तो होती होंगी, लोग रातों रात जो है ना आप तो पता नहीं हॉलीवुड स्टार बना देंगे, वो तो जरा कहानी सुने। ये जो अब आपने अंदर कराई है ना मुझे बॉल, मैं आपको जवाब देती हूँ। रातों रात के तो ख्वाब मैं कहती हूँ इतने लोगों ने दिखाए हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, ज़रा थोड़ी कामयाब हो जाऊँ। इतने झूठे ख्वाब, इतने झूठे ख्वाब। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट कि जी रातों रात आप कुछ बन जाएंगी। मॉडलिंग के लिए भी रातों रात वो बस एक बार झूठ बोलते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज रातों रात, इट विल टेक इट्स टाइम। और जब मेहनत कर लोगे अच्छी तरह, खज्जल भी हो जाओगे। आजकल जैसे मैं अंडर वो अटैक आई हुई हूँ, मैं एक नेशनल थ्रेट हूँ, मैं एक नेशनल इमरजेंसी हूँ। लोग भूल गए हैं कि महंगाई है, एक अदद उनका चहीता भी है लाडला जो कि अंदर है, वो भी भूल गए हैं। दे ओनली रिमेंबर वन पर्सन, और सिर्फ मुझे ही उन्होंने धोना है। बजट आने वाला है 10 तारीख को, सब भूल गए हैं। तो क्या ही कह सकते हैं। नहीं, वो जो रातों रात वाली कहानी है बहुत उसमें कम से कम किससे मिलाते थे आपको लोग कि आप तो बनी बनाई वो है? मुझे एक्टिंग के लिए नोरा कहते थे। नोरा फतेह? हाँ, ओ, बट आई रियली लाइक हर, शी इज़ अ ग्रेट वुमन, शी इज़ अ ग्रेट डांसर, और उसने बड़ी मेहनत की है। उसका भी सफ़र तो रातों रात का नहीं मुझे था। तो उसका पायल बड़ा पसंद है, हनी सिंह वाला। मुझे तो उसके सारे ही डांस बड़े पसंद है, शी इज़ ग्रेट। सो एक्टर्स में उसके साथ मिला लेते आपके थे। अंदर एक तमाशबीन भी है। आपके अंदर मुझसे बड़ा है। अल्लाह का वास्ता है, आपका इंटरव्यू हो रहा है। नहीं, देखें कि जिस जिस तरह का डांस आप पसंद कर रही हैं हाँ वो तो आम डांस नहीं है। वो तो एक करेक्टर आपने जिक्र किया ना, एक तो जेल में है, हाँ एक करेक्टर जो है ना वो भागा हुआ है मुल्क से ना, मफरूर है, हाँ उस पे केसेस हैं। हाँ तो सुना है कि उसने स्पेन से दुबई आके नूरा फतेह का हाँ। वो डांस देखा। उसके पास पैसे हैं, वो क्यों हाँ। ना देखे। जब पैसे आ जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं अच्छा मज़े की बात है, अगर आपके पास पैसा है ना और आप कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग कहते हैं वाह अदा है अगले की, फिर मोरालिटी और सब कुछ चला जाता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल उस स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं हो, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कभी आप उस तरह अमीर नहीं भी रह जाते ना, हो जाता है, कंडीशंस आ जाती हैं, तो उस वक्त जो एक टाइम पे आपकी अदा समझी जाती थी वो उस टाइम आपकी वो स्क्रूटनी होने लग जाती हाँ, है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हम्म। अच्छा एक तो नूरा फतेह से मिलाते थे, हाँ, और किससे मिलाया कभी आपको? कटरीना जब छोटी थी मैं कहते होते थे, बट आई अगेन आई एम अ ह्यूज फैन, शी वाज ग्रेट, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। आई थिंक आई एम मी। मैंने कतरीना का इंटरव्यू किया ना करें। अवारी होटल लाहौर में। वो यार देखें कितनी अजीब बात है। अब एक शख्स का ऐसा बिजनेस था जिसको हम डिस्कस अब अच्छा नहीं लगता करें, वो ममनुआ कारोबार करता था इस मुल्क में। अच्छा। तो उसने बुलाया था कतरीना कैफ को अपनी बच्ची की ख्वाहिश पे, उसकी सालगिरह पे डांस करने के लिए। वाओ। गुलबर्ग में कतरीना नाची थी आके, उसके साथ जूही परमाल थी जो कुमकुम के नाम से मशहूर हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। उसके साथ एक समथिंग हुसैन नामी आर्टिस्ट था स्टार प्लस का। ये लोग अवारी होटल में स्टे था। मैं जंग अखबार में रिपोर्टिंग करता था। तो वो जाहिर बात है कि एक बॉलीवुड स्टार आए और इतनी बड़ी स्टार, वर्स। तो वो फिर एक लॉबी में ही उनके साथ, मेरा जंग में वो इंटरव्यू छपा है मेरी तस्वीरों के साथ और कतरीना के।
तो अच्छा, वो जो अगर कोई कहता था आपको तो वो तो सच कहता था। हाइट तो उसकी इतनी है, 5 फुट 10 इंच है। 5 फुट 10 इंच हाइट तो उसकी इतनी है। तो अच्छा, हाइट से याद आया, कभी कभी आप इंटरव्यूज कर रही होती हैं, हाँ। तो आप जब गेस्ट को लेके आ रही होती है तो बाज़ वक़्त गेस्ट तो बिल्कुल ही आपके सामने एक मुन्ना सा बच्चे ही लग रहे होते कई गेस्ट। ये नहीं कभी किसी ने कहा कि एक डी टॉल एंकर? भाई मेरा लंबा होना मेरे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है पाकिस्तान में। वो कैसे? पीपल डोंट लाइक इट। और जो कई ऐसे भी इंटरव्यूज मैंने किए जिसमें उन्होंने कहा हील क्यों पहन कर आ गई हो, क्योंकि जो फोटो बनती है 5 फुट 10 में कम से कम यू ऐड 4 इंचेस हील, तो 6 फुट 2 इंच तो मैं हो गई। अब एक्सेप्ट फॉर अ वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस, बाकी तो छोटे छोटे हैं ना, माइंड कर जाते हैं। नहीं, कद में या किरदार में? किरदार तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, पर अब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती ना। नहीं तो थोड़ा सा तस्वीर बनाते हुए नीचे हो जाया करें ना, यूं थोड़ा सा। वो नीचे हूँ और ज्यादा मैं क्यों वजह। अच्छा अच्छा, अब ये है कि कैटरीना से मिला रहे हैं और वो कभी तो आपने कभी ज़हन पे जोर नहीं दिया उन ऑफर्स पे, उन ग्रीन गार्डन्स पे, उन ख्वाबों पे? ख्वाब बेचते हैं ना, हाँ तो आपने कभी ज़हन पे जोर नहीं दिया, या कभी डिच हो भी गई कि हमें चलो बातों की हद तक मान लिया, ठीक है जी ये करके देखते हैं, हाँ। क्या प्रोजेक्ट करना है, मॉडलिंग करनी है, ये करना है, शूट होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? आपने ऑफर एक्सेप्ट की कि मे बी कुछ चमत्कार हो जाए और मैं रातों रात सेलिब्रिटी बन जाऊं? मैंने मॉडलिंग कभी नहीं सोचा, एक्टिंग कभी नहीं सोचा। उसकी वजह ये है कि मेरी नेचर बहुत डिफरेंट सी है। अब मुझे कोई बताए मैंने क्या पहनना है, मुझे कोई बताए कौन सा हेयर डू करना है, मुझे बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है शी इज़ वेरी डिक्टेटोरियल इन नेचर, डिक्टेटर टाइप औरत है। यू नो माई आई डोंट वांट टू बी गिवन अ डिक्टेशन। व्हेन यूर अ मॉडल, नो ऑफेंस, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अब जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है जो उसको डिज़ाइन या जो भी बताएंगे जी ऐसे कपड़े ऐसी लुक, यू हैव टू फॉलो दैट ना, इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। एक्ट्रेसेस में भी आ जाता है कि यू आर टोल्ड व्हाट यू हैव टू डू। मेरे में बर्दाश्त नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये एज थी कि नंबर वन मुझे आई एम फियरलेस, आई डोंट फियर एनी वन एक्सेप्ट फॉर रब, उसके अलावा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, मुझे इंटेरोगेट करना, पूछना बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, मुझे रिसर्च बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी नेचर ही नहीं थी कि मैं कभी एक्टर या मॉडल हो सकी। हाँ, अपने लिए मॉडलिंग मैं कर ही सकती हूँ, वो तो सारे ही आजकल करते हैं। इवन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, आप उनके टिकटॉक देखें, आई थिंक मेनी ऑफ देम आर रनिंग ग्रेट मॉडलिंग करियर्स अलोंगसाइड पॉलिटिक्स। मरियम नवाज के टिकटॉक देखती हैं? आई रिस्पेक्ट हर। उसकी वजह है, सच बताऊं, पहले मैंने इस चीज़ पे इतना नहीं सोचा था। जब मुझे लोगों ने ट्रोल किया और इतना ज़्यादा अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल किए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ कि शी इज़ अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो आई हैवंट मेट हर, मैंने उनका कभी इंटरव्यू भी नहीं किया और ऑनेस्टली मैं इतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं करती। लेकिन एज अ वुमन व्हेन आई वाज ट्रोल्ड, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ अब मोर। काम पसंद है उनका? आई थिंक शी लाहौर निकलती हैं, मैंने अभी उस पे आना है कि आप तो ड्राइवर नहीं रखती, आप गार्ड नहीं रखती, और गार्ड वाला सामान सारा आपके पास मौजूद होता है हर वक्त, लाइसेंसी। बिल्कुल। तो उस पे मैंने अभी आना है। अदरवाइज चूंकि आप ड्राइव खुद करती हैं हाँ। और रोड्स पे खुद निकलती, जब खुद इंसान ड्राइव करता है तो वो बड़ा गौर से देखता है चीज़ों को, रोड्स को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। जिन एरियाज में मैं घूमती हूँ वहाँ तो सब अच्छा ही है। अब बाकियों का मुझे नहीं पता, वो आवाम बेहतर बता सकती है। डीएचए के अलावा किसी और से पूछे हम जाके? देखिए ना, डीएचए, गुलबर्ग, कैवलरी, कैंट, कनाल, मेन, जाती उमरा वाला रास्ता जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, ये तो सब अच्छा है। अब बाकी इलाकों का तो मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, मैं आपस के बाद बताऊँ, ये शादरा भी ऐसा ही है। Really? यस, गुलशन, अभी मैं थोड़े दिन पहले गुजरा, तो मैं मुबशिर उस्मान के शो में बता रहा था, इचरा, मुझे तो बाकी रोड्स भी ऐसी मैंने पाया सब। Really? Yes. That's great. Then of course she's delivering. एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, वो ये बेखौफी, निडर होना, ये कब से हुआ? जो मर्जी है, आप है तो एक खातून, हाँ। और इसी माशरे में आप जिंदगी गुजार रही हैं, तो ड्राइवर क्यों नहीं कभी रखा जबकि आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? मैं अभी उस पर भी आना है कि आपने जो अब तक जॉब्स भी की, हाँ।
वहाँ पे जो आपको सैलरी पैकेज दिए जाते थे तो हम हंसते थे बैठ के, तो आप कहते थे कि इससे डबल तो मेरा मेकअप का बिल जा रहा होता और मेरी ड्रेसिंग उसके अलावा होती थी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उस पे मैंने बाद में आना है। तो एक ऐसे माहौल में आपने परवरिश पाई और मैं कह सकता हूँ सोने का चम्मच ना सही, लेकिन उस जैसा ही माहौल रहा या और किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो फिर क्यों नहीं ड्राइवर गार्ड चाड़िए वो सर? क्या ज़रूरत है, मतलब आप ड्राइवर रखो फॉर व्हाट? यू सी, मुझे लगता है जो सबसे आपके करीब होता है ना, वही आपको सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता, मेरा ये मानना है। देर आर अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स इन द पास्ट एज वेल। खबरी मुखबिर जो भी उस उर्दू में कहते हैं, इट्स ऑलवेज योर क्लोजेस्ट पीपल। सो आई बिलीव इट्स बेटर, अभी जवान हूँ, आई कैन drive around, so I don't need that. Second, coming to guard, गार्ड क्या प्रोटेक्ट करेगा मुझे लगता खुद ही बतेरी हूँ। वो तो आपको सिखाना पड़ेगा कि भाई निशाना ऐसे लगाते हैं। हाँ, I will tell them, hang on, ये वाला एंगल नहीं है, इस एंगल पे चलाते हैं बुद्धू। नहीं तो घर में फिर मुलाजमा वगैरह भी नहीं रखती? नो, वी हैव मेड्स, वी हैव स्टाफ, वो तो ऑब्वियसली हाउस हेल्प तो होती है ना। उन पे ट्रस्ट कैसे कर लेती फिर? किसने कहा? आई नेवर ट्रस्ट एनीवन। हमारे अंदर घर के हर जगह देर आर कैमराज इंस्टॉल्ड जो सिर्फ मेरे फ़ोन के ऊपर है। नो बडी हैज़ दी एक्सेस टू दम। सो मुझे क्या पता मेरी कॉफ़ी के अंदर कोई कुछ भी मिला दे। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं और लोग करते हैं, मे बी आउट ऑफ कोई और ख़रीद ले उनको, या खुद इंसान को भी कई ग्रजेस हो सकते हैं। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। कैमरे हर जगह लगे हैं। नहीं, अभी तो आपने कॉफ़ी डायरेक्टली सिप ले लिया, आपने किसी से आपके चेक ऊपर नहीं बहुत करवाया। अंधा एतबार है। कमाल है माय प्लेयर।